हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू कलाम CUET। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्पेशल टॉपिक की जिसमें से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस 2024। भारत की जो हम रैंक देखेंगे अलग अलग इंडेक्सेस के अंदर 2024 के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोट ऑफ द डे की। कोट ऑफ द डे की बात करें, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे जो पहला आपका इंडेक्स है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। बात करें कि कौन इसे पब्लिश करता है, तो इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है इसे पब्लिश करता है। वहीं अगर बात करें इंडिया की रैंक की कि इंडिया की क्या रैंकिंग है HDI के अंदर, तो इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। 134 इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट है HDI इंडेक्स, तो ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंकिंग। स्कोर की अगर बात करें कि इंडिया का क्या स्कोर है HDI के अंदर, तो इंडिया का स्कोर है 0.644। 0.644 जो है इंडिया का स्कोर है। तो इंडिया ने काफी रिमार्केबल अचीवमेंट किया है किसमें? HDI के अंदर। इंडिया ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, रिमार्केबल प्रोग्रेस की है HDI के अंदर। इसने फोकस किया है वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स पे, साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। बात करें कि टॉप कंट्री कौन है, तो टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो आपका टॉप कंट्री है। क्या मेजर किया जाता है HDI के अंदर, तो HDI के अंदर मेजर किया जाता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, साथ ही नॉलेज को मेजर किया जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर किया जाता है। ये सभी जो है HDI को मेजर करने के इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की, जो है इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024। तो कौन इसे पब्लिश करता है? बात करें कि इसे पब्लिश कौन करता है, तो वो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 42 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। 55 देशों में से इंडिया की रैंक जो है वो है 42। अगेन इंपॉर्टेंट। वहीं अगर बात करें कि कितने इंडिकेटर्स यूज करके यहाँ पे कंट्रीज की रैंकिंग निकाली जाती है, तो 50 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है कंट्रीज की रैंकिंग के लिए। 50 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। बात करें टॉप कंट्री की, तो टॉप कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहीं देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट्स। बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे बोलेंगे, तो वो राइट्स जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराए जाते हैं फॉर देयर क्रिएशन ऑफ माइंड। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स प्रोवाइडेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ओवर द क्रिएशन ऑफ माइंड। जैसे कि इन्वेंशन हो गया आपके, लिटरेरी वर्क्स हो गए आपके, तो इन चीजों के लिए IPR प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें किस बेसिस पे देखा जाता है, तो मोस्ट इफेक्टिव जो IP सिस्टम है वो किस कंट्री का है, उसके बेसिस पे उन्हें रैंकिंग दी जाती है। रिप्रेजेंट इकोनॉमीज विद द मोस्ट इफेक्टिव IP सिस्टम। मोस्ट इफेक्टिव IP सिस्टम जो है उसकी यहाँ पे बात की जाती है कि किस कंट्री का जो है IP सिस्टम जितना इफेक्टिव या जितना स्ट्रांग होगा उस कंट्री की रैंक उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स 2024। कौन इसे पब्लिश करता है, तो देखते हैं यहाँ पे न्यूज वीक, वेंटेज एंड होराइजन ग्रुप जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 35th। इंडिया की रैंक क्या है? 35th। टॉप कंट्री की अगर बात करें तो टॉप कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। UK जो है टॉप कंट्री है फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स के अंदर। फ्यूचर पॉसिबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी भविष्य की संभावना जो है जहां पे देखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या एनालिसिस किया जाता है कि फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो किस चीज की स्टडी की जाती है? इट इज ए ग्लोबल स्टडी ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स दैट वुड इनेबल गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द प्राइवेट सेक्टर टू लीड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को कौन पब्लिश करता है, तो बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA है जो इसे पब्लिश करती है। वहीं अगर बात करें इंडिया के रैंक की, तो इंडिया की रैंक है 84। तो कैसे इसके अंदर रैंक डिसाइड होती है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि शक्तिशाली पासपोर्ट के आधार पे यहाँ पे रैंक डिसाइड होती है। तो शक्तिशाली पासपोर्ट कैसे शक्तिशाली हो सकता है, बात करेंगे कि कैसे किसी कंट्री का जो है पासपोर्ट पावरफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 199 कंट्रीज 199 पासपोर्ट्स 199 पासपोर्ट्स और 227 जो है ट्रैवल डेस्टिनेशन 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को यूज किया जाता है। 199 पासपोर्ट और 227 जो है ट्रैवल डेस्टिनेशंस को का डेटा लिया जाता है कंट्रीज के पासपोर्ट्स की रैंकिंग के लिए। बात करते हैं कैसे डिसाइड किया जाता है, जैसे कि इंडिया की रैंक है यहाँ पर 84। 2023 के अंदर इंडिया की रैंक थी 80th इंडिया की रैंक थी। बात करें यहाँ पे तो 58 जो कंट्रीज है, इंडियन जो पासपोर्ट होल्डर्स है वो 58 कंट्रीज में वीजा फ्री या कहें वीजा ऑन अराइवल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो 84th रैंक का यहाँ पे ये मतलब है कि इंडियन जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 58 कंट्रीज में वीजा फ्री या कहें वीजा ऑन अराइवल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। बात समझ में आई? बात करें तो बहुत अच्छा आंकड़ा दिख रहा है ये 58, यहाँ पे दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कंट्रीज में जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें टॉप कंट्री की जो है सिंगापुर, अगर सिंगापुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 195 के कंट्रीज के अंदर जो सिंगापुर के पासपोर्ट होल्डर सिटीजन्स है तो वो यहाँ पे 195 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जो हमने बात की है वही बात है, किस हिसाब से जो है कंट्रीज की रैंक की जाती है, कंट्रीज के पासपोर्ट की रैंक की जाती है। तो रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन वीजा फ्री ट्रैवल एक्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है आपका वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है, इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसे पब्लिश करता है। रैंकिंग की अगर बात करें कि इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया की रैंक है इसमें 129 जो है इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। 146 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 129 रैंक है। इंडिया जो है 2 पायदान अपनी रैंक से स्लिप डाउन कर गया है, नीचे आ गया है, 129 पे आ गया है। तो यहाँ जो है ये रैंक बहुत ही कम है इंडिया की। और अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि 134 ईयर्स कंप्लीट लगेंगे कंप्लीट जेंडर गैप को रिड्यूस करने में। ऐसा माना जाता है 134 ईयर्स लगेंगे कंप्लीट जेंडर गैप को रिड्यूस करने में। टॉप कंट्री की अगर बात करें तो टॉप कंट्री है आइसलैंड। टॉप कंट्री कौन सी है, आइसलैंड। बात करते हैं कि कौन कौन से डायमेंशंस देखे जाते हैं यहाँ पे, तो 4 की डायमेंशंस जो है ग्लोबल जेंडर गैप को मेजर करने के लिए देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरे अगर डायमेंशन की बात करें तो वो है एजुकेशनल अटेनमेंट, और थर्ड है आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल, और नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये जो है आपके की डायमेंशंस है, इनके बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है आपकी 2024 की, उसकी बात करते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN जो है इसे पब्लिश करता है। और इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 126 जो है इंडिया की रैंकिंग है आउट ऑफ 143। आउट ऑफ 143 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक है वो है 126। बहुत ही खराब रैंक है इंडिया की, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है इंडिया का। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि इंडिया का जो रैंक है वो खराब रहा है, दुख इस बात का है कि नेबरिंग कंट्रीज की जो रैंक है वो कैसी रही है। नेबरिंग कंट्रीज की जो रैंक है अगर वो हमसे अच्छी है तो उस बात का दुख है। यहाँ पे जो है
पाकिस्तान की जो रैंक है वो हमसे ऊपर है, तो प्रॉब्लम इस चीज से है। पाकिस्तान की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ज्यादा है। वहीं अगर बात करें इंडिया से अगर कम जो है किसकी रैंक है, इंडिया से जो नीचे है वो किसकी रैंक है नेबरिंग कंट्रीज में, तो श्रीलंका और जो बांग्लादेश है उनकी रैंकिंग जो है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया से नीचे है। बात करें टॉप कंट्री की, तो टॉप कंट्री है फिनलैंड। क्या इवैल्यूएट किया जाता है, यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है करंट इवैल्यूएट देयर करंट लाइफ एज ए होल, करंट लाइफ एज ए होल को जो है यहाँ पे देखा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है उसकी बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP जो है इसे पब्लिश करता है। और बात करें अगर इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया की रैंक है 14, इंडिया की रैंक टेररिज्म इंडेक्स के अंदर 14th है। और दहशत वाली कंट्रीज में से, दहशत वाली घटनाओं में सबसे जो टॉप पे कंट्री है वो कौन सी है, बुर्किना फासो। रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे जो है इन कंट्रीज में पावर स्ट्रगल चल रहा है, तो देखते हैं कि किस किस चीजों पे जो है इवैल्यूएट की जाती है क्या चीज, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इवैल्यूएट किया जाता है द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स लाइक डेथ के बेसिस पे इंजरीज और एंड होस्टेज नंबर, इन चीजों के आधार पे जो है ये रैंक निकाली जाती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो CCPI है उसकी अगर बात करें 2025 की, तो जर्मन वॉच ने इसे पब्लिश किया है। किसने पब्लिश, बाय जर्मन वॉच। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक है 10th आउट ऑफ 63, इंडिया की रैंक है 10वें नंबर पे 63 कंट्रीज में। तो बात करें टॉप पोस्ट की, जो टॉप कंट्रीज है उनकी, तो टॉप 3 जो स्पॉट्स है वो वेकेंट है, टॉप 3 स्पोर्ट्स जो है वो वेकेंट है। 4th नंबर की अगर कंट्री की बात करें तो वो है आपके डेनमार्क। डेनमार्क जो है 4th है किसमें, CCPI इंडेक्स के अंदर 4th नंबर की जो कंट्री की रैंकिंग है उस पे है डेनमार्क, और ऊपर की जो 3 पोजीशंस है वो वेकेंट है। बात करें कि क्या यहाँ पे एसेस किया जाता है, तो क्लाइमेट परफॉर्मेंस को देखा जाता है बेस्ड ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है इसका जो यहाँ रेशियो लिया जाता है वो है 40%। नेक्स्ट देखा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी को, नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी यूज की और क्लाइमेट पॉलिसी की, तो इन तीनों को ही जो इनका रेशियो लिया जाता है वो है 20-20%। इस आधार पे यहाँ पे रैंकिंग की जाती है इन कंट्रीज की कि कौन सी कंट्री टॉप पे है, इन चारों जो है पैरामीटर्स को लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा CCPI इंडेक्स को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है, तो बात करते हैं पब्लिश्ड बाय वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो जो है इसे पब्लिश करता है। बात करते हैं वीपो की, तो वीपो जो है क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है वीपो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है। बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया का जो है काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है किसके अंदर, इनोवेशन के अंदर। 39 जो है इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 133 कंट्रीज। 133 कंट्रीज के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 39, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया ने इनोवेशन के अंदर। बात करते हैं लास्ट 9 ईयर्स के अंदर 42 स्पॉट जो है इंडिया ने जंप किया है। 9 ईयर्स के अंदर 42 स्पॉट जंप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इंडिया का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। वहीं देखा जाए अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो काफी सारे इंडिकेटर्स इसमें यूज लिए जाते हैं जो कि सब इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि नॉलेज ले लिया, ह्यूमन कैपिटल ले लिया और इनोवेशन के मामले में ले लिया। तो इन सभी चीजों को, छोटे मोटे इंडिकेटर्स को, इनमें रैंकिंग देखी जाती है कंट्रीज की, देन इनको मर्ज करके जो है रैंक निकाली जाती है इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। बात करते हैं 38 लोअर मिडिल कंट्रीज के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो टॉप पे है। 38 लोअर मिडिल कंट्रीज के अंदर जो इंडिया है वो टॉप रैंक पे है। 38 कंट्रीज के अंदर जो इंडिया है वो टॉप पे है। वहीं अगर बात करें कि क्या मेजर किया जाता है इसके अंदर और किस तरह से मेजर किया जाता है, तो यहाँ देखा जाता है कि जो इनोवेशन है
उसके अंदर किस कंट्री के पास जो है ज्यादा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी को देखा जाता है। साथ ही अगर बात की जाए तो सक्सेस को देखा जाता है कि किस कंट्री ने इनोवेशन के अंदर कितनी सक्सेस अचीव की है, तो उस आधार पे जो है कंट्रीज की रैंकिंग निकाली जाती है। मेजर्स इनोवेशन ड्रिवन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बात कर ली हमने इसके अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है, ये दोनों ही रिपोर्ट्स जो है आपकी एनुअली जो है प्रेजेंट होती है। बात करें एनजीओ, जॉइंटली पब्लिश की जाती है, एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे, वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। जॉइंटली जो है ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश की जाती है। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। 127 कंट्रीज के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो है 105। काफी खराब जो है प्रदर्शन रहा है हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का। इसके स्कोर की बात करें तो स्कोर है 27.3। 27.3 जो स्कोर है वो स्कोर है सीरियस कैटेगरी वाला। कौन सी कैटेगरी में आता है ये स्कोर? सीरियस कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर बात करें कि सीरियस कैटेगरी हम किसे बोलेंगे, कौन सी कैटेगरी जो है अगर उसके अंदर आपकी रैंक आएगी तो उसे सीरियस कैटेगरी बोलेंगे। 20 से जो 34 है अगर इसके बीच में आपकी रैंक आती है तो इसे हम बोलेंगे जो है आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही खराब रहा है, सीरियस जो है कैटेगरी के अंदर ये आती है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 0 से जो 100 है वो इसकी रैंक है। किसकी? GHI की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पे जो 100 है इसका मतलब है वर्स्ट परफॉर्मेंस। वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है इस 100 का मतलब है यहाँ पे। वहीं अगर बात करें 0 की तो 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कम, नो हंगर। 0 का क्या मतलब है? नो हंगर। तो इस रेंज के आधार पे जो है यहाँ पे देखा जाता है 0 to 100 के बीच में। बात करते हैं कि टॉप कंट्री कौन है, तो टॉप कंट्री जो है 22 कंट्रीज ने शेयर किया है टॉप स्पॉट, लेकिन इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ही खराब है। बात करते हैं कि क्या मेजर किया जाता है यहाँ पे, तो GHI जो है, GHI इज अ टूल कंप्रीहेंसिवली मेजर, क्या मेजर करता है? मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, नेशनल और रीजनल लेवल। GHI जो है कॉम्प्रीहेंसिवली मेजर और ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबल, नेशनल और रीजनल लेवल पर। तो ये बात की जाती है इसके अंदर। एवेल्युएट हाउ वेल कंट्रीज आर टेकलिंग हंगर, किस तरह से जो है कंट्रीज अपने हंगर को जो है टेकल करती है, तो उन चीजों की बात की जाती है यहाँ पे। उसी के आधार पे जो है रैंकिंग डिसाइड की जाती है कंट्रीज की। नेक्स्ट जो आपका इंडेक्स है वो है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है अगर उसकी बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है? IMF जो है इसे पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक है 72। इंडिया की रैंक है 72। और अगर टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री है सिंगापुर। टॉप कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। वहीं इसमें हम अगर बात करें कि जो आपकी बॉटम कंट्रीज है वो कौन है, जिनका जो रैंक है बहुत ही कम रहा है, AI से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है जिनका, तो वो कंट्रीज है बॉटम कंट्रीज की हम लोग बात करते हैं। तो बॉटम कंट्रीज आपके हैं साउथ सुडान, और अफगानिस्तान। ये जो है आपके बॉटम कंट्रीज है साउथ सुडान और अफगानिस्तान। क्या इवैल्यूएट किया जाता है इसके अंदर? इवैल्यूएट किया जाता है इवैल्यूएटिंग ए कंट्रीज रेडीनेस फॉर AI इंटीग्रेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही लेबर पॉलिसीज, ह्यूमन कैपिटल, इन सभी को, इनोवेशन, इन सभी चीजों को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है। स्पेशली यहाँ पे देखा जाता है किसी भी कंट्री की जो है रेडीनेस फॉर AI इंटीग्रेशन। AI इंटीग्रेशन के लिए किस कंट्री की कितनी रेडीनेस है उसकी बात यहाँ पे की जाती है। तो ये देखा हमने AI इंडेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है? SDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 109, और अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर है 64 आउट ऑफ 100 में से जो स्कोर है वो है 64.0। बात करें टॉप कंट्री की तो टॉप कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपकी टॉप कंट्री है। इसमें क्या देखा जाता है? 17 आपके जो है सस्टेनेबल गोल है। 17 सस्टेनेबल गोल में से कितने गोल्स जो है पूरे हो रहे हैं, और क्या जो है मतलब हमारा क्या फोकस रहता है? हंगर रिड्यूस करना, पावर्टी को रिड्यूस करना। तो ये जो है इस तरह के गोल्स रखे जाते हैं इसके अंदर। तो कौन सी कंट्री कितना मीट अप कर पा रही है गोल पे, तो इन सभी चीजों की यहाँ पे बात की जाती है। aim to promote practical solution for achieving the sustainable development goals at national and international level। यहाँ पे सस्टेनेबल गोल की बात की जाती है। 17 गोल में से आपने कितने गोल्स अचीव किए हैं या कितने गोल्स जो हैं आपने उन पे काम किया है, तो उसी के बेसिस पे जो है कंट्रीज की रैंकिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023, इसकी अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक जो है इसे पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। अगर रैंकिंग की बात करें तो 38th रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 139 कंट्रीज। 139 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक है वो है 38। तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन करा है इंडिया ने, बहुत शानदार जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इंडिया का। और ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है? जो 6 रैंक है वो सीधा जंप करके जो है हम आ गए हैं 38th रैंक पे। प्रीवियस ईयर से जो रैंक है वो काफी अच्छी रही है हमारी, बिकॉज इंडिया ने सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, साथ ही इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे जो है वो फोकस किया है। बात करते हैं टॉप कंट्री की, तो टॉप कंट्री है सिंगापुर। यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे फोकस करने की वजह से, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इंडिया की रैंक जो है वो काफी अच्छी हो गई है। टॉप कंट्री पे जो है सिंगापुर है। The LPI is an interactive benchmarking tool created to help countries identify the challenges and opportunities they face in their performance on the trade, logistic and what they can do to improve their performance। Trade logistic पे जो है फोकस किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसे पब्लिश करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP जो है इसे पब्लिश करता है। और इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक है 116। अगेन इंपॉर्टेंट रैंक है ये, और 163 जो है 163 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 116। टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री है आइसलैंड। नाम से ही पता चल रहा है क्या यहाँ पे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे क्या मेजर किया जाता है? मेजर पीस इन टर्म्स ऑफ किस किस के टर्म्स में? सोशल सिक्योरिटी की टर्म्स में, कॉन्फ्लिक्ट की टर्म्स में और मिलिटराइजेशन की टर्म्स में जो है पीस को मेजर किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन इसे पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसे पब्लिश करता है। बात करें इंडिया की रैंकिंग की तो इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 93 जो इंडिया की रैंक है 180 कंट्रीज में से, और इंडिया का जो है स्कोर कितना है? 39 जो है इंडिया का स्कोर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 में से 93 इंडिया की रैंक है, तो बहुत ही खराब है। और बात करें कि एकदम जो क्लीन कंट्री है वो कौन है करप्शन के मामले में, तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो क्लीन कंट्री है। इंडिया में भर भर के जो है करप्शन है। बात करें यहाँ पे रैंक कंट्रीज बाय द लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, किस आधार पे पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन हो रहा है, तो उस बेसिस पे यहाँ जो है रैंकिंग की जाती है कंट्रीज की। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो कौन इसे पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 159 जो है इंडिया की रैंक है। और टॉप कंट्री जो है वो है नॉर्वे।
टॉप कंट्री कौन सा है? नॉर्वे। क्या कंपेयर किया जाता है यहाँ पे, क्या देखा जाता है? कंपेयर्स प्रेस फ्रीडम लेवल अक्रॉस कंट्रीज, दूसरे दूसरे कंट्रीज के जो है प्रेस फ्रीडम जो है देखी जाती है कि प्रेस फ्रीडम लेवल को कंपेयर किया जाता है कि किस कंट्री में कितना प्रेस फ्रीडम लेवल है, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। सो क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है कौन इसे पब्लिश करता है? तो नीति आयोग जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया के अंदर टॉप स्टेट्स की बात करें तो कौन से इंडिया के अंदर टॉप स्टेट्स है? तो वो देखते हैं केरल और जो उत्तराखंड है वो टॉप स्टेट्स है और इनकी रैंकिंग जो स्कोर है वो है 79। वहीं बात करें बॉटम स्टेट की तो बिहार आपका जो है वो बॉटम स्टेट है, स्कोर जो है वो है 57। इंडिया की जो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी है उसका नाम है थिंक टैंक। यहाँ पे जो ये इंडिया की पब्लिक पॉलिसी है इसका नाम है थिंक टैंक। इज ए टूल दैट असेस इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे जो है कंट्री के अंदर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कौन सी कंट्री बेहतरीन कर रही है और कौन सी कंट्री जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके आधार पे यहाँ पे रैंकिंग की जाती है स्टेट्स की। इंडिया के अंदर की बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका इंडेक्स है वो है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024। EIU जो है इसे पब्लिश करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसे पब्लिश करती है। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 41 जो है वो इंडिया की रैंक है। और वहीं अगर बात करें टॉप कंट्री की तो टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्वे जो है आपकी टॉप कंट्री है। नॉर्वे जो है आपकी टॉप कंट्री है कौन से इंडेक्स में? डेमोक्रेसी इंडेक्स में। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर डेमोक्रेसी जो है मतलब किस 5 कैटेगरी के बेसिस पे जो है ये रैंकिंग की जाती है। तो बात करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी वो 5 कैटेगरीज है उनको हम लोग देख लेते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, ये जो है ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर। साथ ही बात करें लास्ट वाली की तो वो है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी, इन पांचों जो कैटेगरीज के बेसिस पे वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स को निकाला जाता है। टॉप कंट्रीज को देखा जाता है, बॉटम कंट्रीज को देखा जाता है। तो ये जो है बात की हमने यहाँ पे वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की। क्लियर हो गया सबको? तो वो लास्ट इंडेक्स था आपका और दैट्स इट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।